नमस्कार, मैं अमन शर्मा। स्वागत है आपका वोकल न्यूज शेड्यूल में। जयपुर के बेमौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न उठते जा रहे हैं। और जब इस विषय में यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर रंजीत सिंह से बात की जाती है तो उनका अपना कुछ मत होता है। जब तक हम दोनों पक्ष को बराबर सुन नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, जो अपना पक्ष रखेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि बेमौरी अस्पताल के जो वहाँ के आस-पास के ग्रामीण हैं और कुछ लोग हैं, उनके नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन नाम हम बता नहीं सकते आपको। उनके जी, जी। द्वारा ये शिकायत की गई है कि आप वहाँ पर 4 साल से पदस्थ हैं, लेकिन आप वहाँ पर सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है सर? जी, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी डॉक्टरों की बहुत कमी थी तो मेरे चार्ज में 2 पीएससी थी, अच्छा, ठीक है? जी, हाँ, बमोरी थी, बड़तरा थी और मेरे द्वारा सिंहपुर में भी इमरजेंसी सेवाएँ दी जाती थी, हफ्ते में जी। 2 या 3 दिन। तो इसके अलावा इमरजेंसी ड्यूटी के अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी वीक रहता था, तो मैं बमोरी जी, में जी। अपनी सेवाएँ देता था। अच्छा, अच्छा। लेकिन सर, ये ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं है, पिछले 4 नहीं, साल नहीं, से एक भी। जी। नहीं, नहीं, मैं रेगुलरली जाता था, ऐसा नहीं है। वहाँ आप बोल अच्छा, सकते हैं, अपनी सेवाएँ जी। देता था, इमरजेंसी सेवाएँ। साथ-साथ सिंहपुर और बड़तरा में भी अपनी सेवाएँ दे रहा था। अच्छा, जब अच्छा। जहाँ जैसी ज़रूरत थी, मैंने अपनी सेवाएँ दी हैं। जी। और सर, ये अस्पताल में यहाँ पिछले सोमवार को एक घटना हुई थी, चोरी की घटना, जी, जी। जिसमें काफ़ी काफ़ी सामान वहाँ चोरी हो गया है, इन्वर्टर, बैटरी जी, जी। सहित लगभग लाखों का सामान चोरी हो गया है। जी, तो जी, उस जी। विषय में आपका क्या पक्ष है? आपको किस तरह की जानकारी हासिल है इसमें? जी, उस रात मेरी नाइट ड्यूटी सिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थी। जी, जी, जी। तो सुबह मुझे कॉल आया वहाँ के स्टाफ का कि सर जी, रात में ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। जी, यहाँ चोरी के सामान कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सामान चोरी हो गया वहाँ पे। जी, तो जी। जिसकी उनके द्वारा उसी दिन शिकायत कर दी गई है हुँ, और हुँ। क्योंकि अभी जो इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर वहाँ भमोरी में हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिक, जी। उनके द्वारा भी शिकायत वहाँ की गई है थाने में, धनपुरी थाने में। अच्छा, और आज मेरे द्वारा भी वहाँ विज़िट किया गया है पहले बीच में और जी। एफआईआर दर्ज भी करा दी गई है थाने में। अच्छा। तो क्या लेकिन हिसाब जी। से मिला है कि जल्द ही कुछ कार्रवाई की जाएगी इसमें। जी, जी। लेकिन सर, ये जो डॉक्टर आशिक जिनको यहाँ अटैच किया गया था, लेकिन अब जी, जी। उनका भी तबादला हो गया है और अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर कार्यरत नहीं है। तो नहीं, नहीं इस अभी स्थिति। जी। अभी उनको 3 दिन अटैच किया गया था वैसे। हाँ, हाँ। हाँ, जी। 3 दिन खैरा चूँकि खैरा में 2 डॉक्टर हैं अभी, अच्छा। तो उनको वापस से अभी पूरे बमोरी अस्पताल दे दिया गया है। मेरे द्वारा अभी पीएचसी मझगाँव का प्रभार देखा जा रहा है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और हाँ। सर, ये जी, और भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं इस स्वास्थ्य केंद्र से। जैसे कभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, जहाँ पर महिला को खाट पर लेटाकर अस्पताल पहुँचाना पड़ा था, वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। जी, इसके जी, जी। अलावा फिर एक और खबर आई थी जहाँ पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने से व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये भी घटना बेमौरी अस्पताल की है। तो इस तरह जी, की जो ये घटनाएँ हो रही हैं, उससे लगातार अस्पताल पर प्रश्न उठ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, जो महिला खाट से जो खबर आई थी उसमें कलेक्टर मैडम का भी संज्ञान में लिया गया आया था, उनके संज्ञान में आया था। तो जी। उस समय तो डॉक्टर आसिक वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा उचित इलाज भी दिया गया था उस महिला को, है ना? जी, जी। जो उचित उपचार था वो दिया गया था। जी। और जो वो एक कीटनाशक वाली वो एक जहरीला कुछ कीड़े ने उनको खा लिया था, एक उस खबर आई थी सुनने में। जी। हाँ, तो उस दौरान भी एक्चुअली क्या वो साँप काटने का है, तो साँप काटने का प्राथमिक इलाज पीएचसी में इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रहते हैं, है ना? और अच्छा, अच्छा। इंजेक्शन से मृत्यु हुई है, ये कहना गलत होगा। जी। इसलिए तत्काल वहाँ जो भी स्टाफ था, उन्होंने तत्काल उनको आगे के लिए रेफर कर दिया गया था वहाँ से। जी, जी। जी, जी। तो सर, अभी अभी जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की लोगों को समस्याएँ आ रही हैं और किस तरह उनका अपना निराकरण कर रहे हैं? जी, वहाँ एक्चुअली जो मैं अभी जो संभाल रहा हूँ, एक डिलीवरी पॉइंट है। जी, जी। डिलीवरी पॉइंट है, तो वहाँ डिलीवरी वगैरह होती है और टीकाकरण भी इस समय चल रहा है ज़ोरों-शोरों पे और लगभग 100% की तरफ है टीकाकरण वहाँ पे और अच्छा, अच्छा। वहाँ पूरा इलाज मरीज़ों को दिया जा रहा है मेरे द्वारा। जी, और और टीकाकरण की हाँ, सर क्या टीकाकरण में किस तरह प्रगति हो रही है? टीकाकरण लगभग फर्स्ट डोज़ लगभग 100% हो गई मझगाँव सेक्टर में। जी, जी। सेकंड डोज़ जो है जिनकी जैसे ड्यू लिस्ट आती जा रही है, उनको लगाया जा रहा है अच्छा, अच्छा। और गर्भवती जी। महिलाओं को भी लगभग 100% टीकाकरण हो चुका है वहाँ पे। जी, जी, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सिमौरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो समस्याएँ आ रही थी, उन पर हमने हर तरह से डॉक्टर रंजीत से सवाल पूछे हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कुछ सवालों के जवाब
बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनके द्वारा सही दिए गए हैं, लेकिन कुछ में अभी भी संदेह है। उनके द्वारा किए जा रहे वैक्सीनेशन के काम की हम बिल्कुल सराहना करते हैं। मझवगवां को उन्होंने 100% वैक्सीनेटेड करने में अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है। लेकिन सवाल अभी भी यही बनता है कि अस्पताल में एम्बुलेंस से संबंधित या डॉक्टर की नियुक्ति से संबंधित ये जो समस्याएँ अभी बनी हुई हैं, इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि डॉक्टर बिम्हौरी के अस्पताल में पिछले 4 साल से नियुक्त हैं, तो वे मझगमा में या दूसरी जगह कार्य क्यों कर रहे हैं? और उन्हें दूसरी जगह सेवा क्यों करनी पड़ रही है? क्या ये प्रबंधन की गलती है, स्वास्थ्य विभाग की गलती है कि यदि डॉक्टर को एक स्थान पर नियुक्त किया गया है, तो उन्हें वहीं पर नौकरी या काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके संबंध में भी बहुत सारे सवाल अभी भी कायम हैं कि ये जो चोरी है, इसकी घटना कैसे अंजाम दी गई और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? इस सारे सवालों के जवाब अभी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जाती है और इन सभी घटनाओं पर, शिकायतों पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शेड्यूल।